फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अतहर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 358 क्वेश्चन को देखिए। हु रोट लिलीज दैट फर्स्ट स्मेल फॉर वर्ड्स देन विड्स। इसमें राइट आंसर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि हु रोट कौन लिखा है। लिलीज दैट फर्स्ट स्मेल का मतलब होता है जो तेज गंध होती है, फॉर वर्ड्स देन विड्स। इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। राइट आंसर डी है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर। ठीक है, इनमें से निम्न में से शेक्सपियरियन प्ले है। द ब्राइट डे डज इन डन एंड वी आर फॉर द डार्क, एंटोनिन, क्लेयोपेट्रा, हैमलेट, किंग लियर, मिस्टर फॉर्मेशन। ये जो कोटेशन दिया है फ्रेंड्स, ये जो कोटेशन दिया गया है, तो इन शेक्सपियरियन प्ले में से कौन से प्ले की ये लाइन है, ये आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स मिस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एक्ट 5 सीन सेकंड की लाइन है ये। द ब्राइट डे डज इन डन एंड वी आर फॉर द डार्क, एक्ट 5 सीन सेकंड की लाइन है। 358 क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट। ठीक है, हैमलेट में हैमलेट किसको बिलीव्ड करता है? ओलिविया करता है पोर्सिया को, ओफेलिया को, कार्डेलिया को। तो वो करता है फ्रेंड्स ओफेलिया को। सी इसका राइट आंसर है। ओफेलिया कौन है? वी पोलिनियस की बेटी है एंड लर्टिस की बहन है, और हैमलेट की क्या है? बिलीव्ड है। ठीक है, 359 क्वेश्चन को देखते हैं। What could be the tragic flame in Hamlet? ठीक है, ट्रेजिक फ्लेम का मतलब होता है दुखद दोष होता है। इन हैमलेट में ट्रेजिक फ्लेम क्या है? तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी है। राइट आंसर इसका डी है। ट्रेजिक फ्लेम का मतलब होता है दुखद दोष। अगर हैमलेट की बात करें तो ये हैमलेट की बात हो ही रही है, हैमलेट की ही ये लाइन। तो फ्रेंड्स जब हैमलेट को घोस्ट ये बताता है, यानी कि हैमलेट का जो पिता उसको बताता है कि उसकी हत्या की गई है, यानी उसके पिता नहीं, उसके चाचा ने ही उसकी हत्या कर दी है। जब ये बातें हैमलेट को पता चलती है तो हैमलेट क्या करता है कि वहीं से अपने अंदर बदले की भावना को पैदा कर लेता है। लेकिन उसकी जो बदले की भावना है वो इतनी तेज थी कि वो उसको गलत रास्ते पर ले गई। वो बदले की भावना में इतना डूब गया कि उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्लाइजेशन था वो उसको भी भूल गया, और यही कारण था कि हैमलेट का पतन का कारण था। और उसको जो है अजीब पागलपन की हरकत करने लगता है हैमलेट। ठीक है, तो यही है उसका ट्रेजिक फ्लो। वो बदला लेना था, ठीक है, लेकिन वो बदले की भावना में जो वो दोष से प्रभावित होता गया, वो उसका क्या था? ट्रेजिक फ्लो था। उसको क्या कहते हैं? ट्रेजिक फ्लो का मतलब होता है दुखद दोष। 360 क्वेश्चन को देखिए। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। ठीक है, इन विच प्ले शेक्सपियर प्रेजेंटेड, शेक्सपियर के किस प्ले में रोमन क्रिमिनल है? ठीक है, किंग लियर, हेनरी जो है कि 4th में है, रिचार्ड 3rd। तो इसका राइट आंसर सी है। Who received King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end? ठीक है, 361 क्वेश्चन को देखिए। Who received King Lear so that, किंग लियर को कौन रिवाइज्ड करता है, यानी कि उसको रिवाइज्ड करता है, यानी कि संबोधित करता है। डेट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। कॉर्डेलिया एडगर से क्या है? अंत में क्या है? शादी करती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नेटन टेट होगा, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली है कि राइमर है? ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नेटन टेट है। ठीक है, हु रिवाइज्ड किंग लियर
सो डैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। हु रिवाइज कराते हैं किंग लियर को कि कॉर्डेलिया एडगर से क्या कर रही है, शादी कर रही है, तो वो होगा नथिंग टेट होगा, इसका राइट आंसर है। 362 क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर। ठीक है, इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर, किस में है, शेक्सपियर की किस प्ले में एडम दिखाई देता है। ऑप्शन ए बी सी डी, किस में दिखाई देता है वो दिखाई देता है फ्रेंड्स एज यू लाइक इट, यानी कि बी में। 363 क्वेश्चन को देखते हैं। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ठीक है, कौन कहा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे लेडी मैकबेथ को कितने बच्चे थे, तो ये इसका राइट आंसर है। इनका फुल नेम देखो, एल्सी नाइट्स का फुल नेम है लियोनेल चार्ल्स नाइट्स, इनका फुल नेम है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये इनका एक निबंध है, लेडीज मैकबेथ जो है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, यह एक इनका निबंध है जो कि 1933 में इसको किए थे। ठीक है, लियोन चार्ल्स नाइट्स का ये हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, यह एक क्या है इनका ऐसे है जो कि 1933 में इन्होंने इसको किया था। 364 देखिए, हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर। हाउ मेनी सॉनेट्स, कितने सॉनेट एड्रेस किए थे शेक्सपियर ने WH को। 125, 124, 122, 126, तो उन्होंने किया था 126। शेक्सपियर के टोटल कितने सोनेट थे, 154 सोनेट थे, जिसमें उन्होंने अपने सोनेट्स को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। तो उसमें 126 सोनेट किसको दिए थे, WH को दिए थे, और 28 सोनेट किसको दिए थे, डार्क लेडीज को। 325 क्वेश्चन को देखते हैं। कम द मॉरल reached with these of this note intrinsicate in which book do the above lines occur। ठीक है, ये लाइन बताना है आपको कि ये किसकी लाइन है। ऑप्शन ए क्लेयोपेट्रा, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, Come thou moral read with these of teeth this note intrinsicates in which book do the above lines occur। ये फ्रेंड्स नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो लाइन है एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा की है, एक्ट 5 सीन सेकेंड की है, और इस लाइन को कौन बोलता है, इस लाइन को क्लेयोपेट्रा बोलती है। ठीक है, दिस लाइन आर सेड बाय क्लेयोपेट्रा इन एक्ट 5 सीन सेकेंड है। 366 क्वेश्चन को देखिए। हु हैज रिटन सिम्बलिन। ठीक है, सिम्बलिन को कौन लिखा है, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्दी। तो इसको लिखा है फ्रेंड्स शेक्सपियर ने, इसको शेक्सपियर ने लिखा है, और इसका फुल नेम है किंग ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, सिम्बलिन फुल नेम किंग ऑफ ब्रिटेन, जो कि 1610 और 1613 के बीच में लिखा गया था। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यून अपीयर। ठीक है, क्यूरन अपीयर है, क्यूरन अपीयर। ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले में क्यूरन दिखाई देता है, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट में। तो फ्रेंड्स ये दिखाई देता है किंग लियर में, और ये जो क्यूरन है, यस, ये जो क्यूरन है ये क्या है, ग्लाउस्टर्स सर्वेंट है, यानी कि ग्लाउस्टर का क्या है, ये सर्वेंट है। कौन है, क्यूरन है। और शेक्सपियर की किस प्ले में ये दिखाई देता है, तो ये शेक्सपियर के किंग लियर में दिखाई देता है। ठीक है, 368 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर्स सोनेट्स। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है शेक्सपियर के सोनेट में।
विलियम हर्बर्ट, विलियम हेनरी, विलियम हार्डली, विलियम हैरी। तो इनका फ्रेंड्स फुल नेम है विलियम हर्बर्ट, यानी कि राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए है। 369 क्वेश्चन को देखते हैं। एल्सिनोर डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच इज, ठीक है, डेनमार्क में एल्सिनोर शेक्सपियर के नाटक के दृश्य है जो किंग लियर है, कोरिलेनस है, हैमलेट है, ट्राइटस एंड्रोनिकस है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से है हैमलेट। राइट आंसर क्या है? सी। टेक ओ टेक दोज लिप्स वे अब लाइन अगर्स इन, ये जो लाइन है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसकी है। टेक ओ टेक दोज लिप्स वे, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। टेक ओ टेक दोज लिप्स वे, ले लो ओ इन होठों को दूर ले जाओ, ये किसकी है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम की है, 12th नाइट की है, एंटोनी क्लेयोपेट्रा की है, मेसोपोटामिया की है। किसकी है ये आपको इसको बताना है। तो फ्रेंड्स ये मेसोपोटामिया की लाइन है, ठीक है, ये मेसोपोटामिया की लाइन है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट की लाइन है ये, ठीक है, मेसोपोटामिया एक्ट 4 एंड सीन फर्स्ट की लाइन है। हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसको किसने लिखा है? कौन लिखा है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने 1909 में, यानी कि 1919 में किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। एक बार फिर देख लेंगे, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को कौन लिखा है? टी.एस. इलियट 1919 में लिखे हैं। 372 क्वेश्चन को देखिए। द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी, ठीक है, तो कैरेक्टर ये जो बॉटम है अपीयर, द कैरेक्टर बॉटम अपीयर इन फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी में से निम्नलिखित में से जो बॉटम का कैरेक्टर दिखाई देता है तो शेक्सपियरियन की किस कॉमेडी में दिखाई देता है? एज यू लाइक इट में, 12th नाइट में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में और कॉमेडी ऑफ एरर्स में, किस में दिखाई देता है? और मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिखाई देता है, ठीक है, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। 373 क्वेश्चन को देखिए। शेक्सपियर incorporates Lewis' account of Tarquin Lust in narrative work called, ठीक है, तो इसको बताना है इस 4 ऑप्शन में से द रेप ऑफ लुक्रीज, द रेप ऑफ लुक्रीज। In which of her works does Virginia Woolf invents the fictional character of Shakespeare's sisters? Name her. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि वर्जीनिया उल्फ ने अपने किस कार्य में शेक्सपियर की बहन के नामकरण के काल्पनिक चरित्र का आविष्कार किया, ठीक है। इन विच ऑफ हर वर्क डेड वर्जीनिया उल्फ, वर्जीनिया उल्फ ने अपने किस कार्य में शेक्सपियर सिस्टर्स नेम हर, यानी कि शेक्सपियर के बहन का इनमें से फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर्स नेमिंग हर, शेक्सपियर की बहन के नामकरण के काल्पनिक चरित्र का आविष्कार किया है, तो इसका डी राइट आंसर है। और रूम ऑफ वंस ओन जूडिथ, इसका राइट आंसर डी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट घोस्ट अपीयर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। द हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर, ठीक है, हैमलेट में हैमलेट का जो घोस्ट है वो कितनी बार दिखाई देता है, प्ले में कितनी बार दिखाई देता है? 2, 3, 4, 5, तो राइट आंसर है 4 टाइम दिखाई देता है, ठीक है। कब कब दिखता है? एक्ट ध्यान से सुनिएगा और उसको आप नोट भी करते चलिएगा। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जब बर्नार्डो और मार्सेलस
एंड हैमलेट का फ्रेंड होरेसियो को दिखाई देता है घोस्ट, ठीक है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में बेनार्डो एंड मार्सेलस एंड हैमलेट फ्रेंड होरेसियो को दिखाई देता है घोस्ट। फिर उसके बाद एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ एंड सीन 5, इसमें दो है, देखिएगा एक्ट फर्स्ट है, सीन फोर्थ और 5 दोनों को नाइट में दिखाई देता है। एंड जो इसका फोर्थ टाइम जो दिखता है एक्ट थर्ड में एंड सीन फोर्थ में, वो सिर्फ हैमलेट को दिखाई देता है। तो हैमलेट जो है कि घोस्ट से बात करता है और वहीं पे गर्ट्रूड रहती है। तो गर्ट्रूड क्या सोचती है कि हैमलेट पागल हो गया है, क्योंकि गर्ट्रूड को घोस्ट दिखाई नहीं दे रहा है और हैमलेट घोस्ट से बात कर रहा है। तो गर्ट्रूड क्या सोच रही है कि हैमलेट अब पागल हो गया है। और वो किस में दिखाई देता है, एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में, यानी कि घोस्ट कितनी बार दिखाई देता है, 4 बार दिखाई देता है। 366 क्वेश्चन को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इज 20th सेंचुरी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, शेक्सपियर की 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में से निम्नलिखित में से कौन मेजर क्रिटिक है। एडमंड गोसेस है कि एसी ब्रैडली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एसी ब्रैडली, राइट आंसर बी है। रीड आउट द फॉलोइंग लाइन्स द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट, ठीक है। ओ जूलियस सीजर thou art might at these spirit walks abroad and turn our swords in our own proper interest. What is the essence of this statement? इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि ये जो लाइन है, ये लाइन है किसकी है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, ओ जूलियस सीजर thou art might at, जूलियस सीजर तू अभी तक शक्तिशाली है, द स्पिरिट वॉक्स अब्रोड, ठीक है। तेरी आत्मा क्या कर रही है, विचरण कर रही है। एंड आवर स्वर्ड्स इन आवर ओन प्रॉपर इंटरेस्ट, और क्या कह रहे हैं कि जो हमारी तलवार को हमारी अतड़ियों में घुमाती, यानी कि हमारी जो तलवार है हमारी अतड़ियों में क्या करिए, घुमा रही है। ये एक्ट 5 सीन 3 की लाइन है। और इसको ब्रूटस और उसके जो अन्य षड्यंत्रकारी हैं, जूलियस सीजर की जब हत्या हो जाती है तो उसको याद करते हुए इस बात को कहते हैं, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माई एट, ठीक है। फिर एक बार देखेंगे, तू अभी तक शक्तिशाली है, द स्पिरिट वॉक अब्रोड, तुम्हारी आत्मा क्या है, विचरण करती है। एंड टर्न्स आवर स्वर्ड इन आवर ओन प्रॉपर इंटरेस्ट, और हमारी तलवार ही हमारी तड़ियों में क्या कर रहे हैं, घुमा रही है। ये कौन कह रहा है, ये इस प्ले में मार्क्स ब्रूटस और उसके जो अन्य षड्यंत्रकारी हैं वो जूलियस सीजर को याद करके इस बात को कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, यस, सीजर वॉज मेटी इवन आफ्टर दिस डेथ, ठीक है। और ये लाइन किसकी है, एक्ट 5 सीन 3 की। 378 क्वेश्चन को देखते हैं, हु स्टेट दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर सोल ऑफ एज द एफ्लोज डिलाइट्स द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ठीक है। अब इसमें आपको बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं उसके स्टेट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स बेन जॉनसन, बेन जॉनसन इसका राइट आंसर है। देखते हैं, हु स्टेट दिस वर्ड्स फॉर, ये जो शब्द किसके लिए कहते हैं, ठीक है। ये जो शब्द हैं किसके लिए कहते हैं, यानी कौन किसके लिए कहता है। तो शेक्सपियर सोल ऑफ एज, शेक्सपियर युग की आत्मा, द एप्लॉज उसकी तालियां, आनंद, वंडर द आवर स्टेज, और स्टेज का आश्चर्य है। तो ये है, किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। 379 क्वेश्चन को देखते हैं, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है, बांको को देखता है, ठीक है।
जो उसको कहाँ पे शाही भोज के लिए इनवाइट करता है और उसके रास्ते में ही उसका बांको का क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। कौन करवाता है? मैकबेथ करवाता है। तो बांको जरूर आता है, अपना उसका घोस्ट आता है, ठीक है। व्हाट इज द ईयर्स ऑफ डेथ शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर की जो डेथ है वो कब हुई थी? तो शेक्सपियर की जो डेथ है फ्रेंड्स वो है 23 अप्रैल 1616 यानी 1616 में, 23 अप्रैल 1616 में जब इनका बेप्टाइज्ड हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। उसके 3 दिन के पहले क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? विलियम शेक्सपियर की। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी। इसको फ्रेंड्स 1598 1596 के बीच में इसको माना जाता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को। द राइट ऑफ कोरिलेनस, ठीक है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। Who among following was born first all? इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से फर्स्ट, इन सभी में से पहली बार जन्म किसका हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको आंसर के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किसका था? शेक्सपियर का हुआ था 1564 में, ठीक है। 1564 में। फिर उसके बाद किसका बर्न हुआ था? जॉन मिल्टन का 1608। फिर उसके बाद जॉन गोल्सवर्दी 1868 में। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, ठीक है, 1770 में। तो वो अमंग फॉलोइंग वाज बर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम शेक्सपियर 1564, ठीक है। विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is, ठीक है। The language used, शेक्सपियर अपने ड्रामा में किस लैंग्वेज को यूज करते थे? तो ब्लैंक वर्ड्स था। Shakespeare's sonnets first 126 generally show a reincarnation of, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कि शेक्सपियर का जो सोनेट है 126, ठीक है, जनरली शो 126, शेक्सपियर के टोटल सोनेट 154 है, ठीक है। उन्होंने अपने सोनेट को क्या किया है? डिवाइड किया है। 126 सोनेट अपने फ्रेंड को दिए हैं, 128 किसको दिए हैं? डार्क लेडीज को दिए हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, उसी से मिलजुल रहा है। बस आपको इस ऑप्शन में से राइट आंसर करना है कि आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो किसका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर होगा सी, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पर्सन, यानी किसकी ये बात कर रहे हैं? WH की, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।